हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। चला आज हम कल टाइप 2 लेकर आए हुए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया से देखिएगा और वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। ठीक है, इतना गजब लेकर आए हैं, फिर इसमें क्वेश्चन ना इस टाइप का कभी आप लोग भोर नहीं पढ़ाइएगा। मेरा उम्मीद है, विश्वास है, हम इस सब का PDF वगैरह देंगे, आप लोग सिर्फ पढ़िए तो मन से। चलिए, अभी तो हम शुरुआतें किए हैं। चलिए यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए, कितना गजब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, टाइप रहेगा, इधर उधर से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन सेट करके लाए हैं। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। क्या बात है, इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको दो तरीका बताएंगे। ठीक है, भागिएगा नहीं, देखिएगा दो तरीका क्या है, सीखिए। इन संख्याओं का अंतर अनुपात कितना है, 1:3। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इस संख्या का अनुपात है 1:3, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसका योगफल 240 है। किसका योगफल? ये अनुपात का ही योगफल। तो देखिए, ये अनुपात का योग निकालिए, अनुपात में यानी 1 और 3 कितना है, 4, यानी अनुपात में 4 हुआ। अनुपात में योग 4, लेकिन रियल में योग दिया हुआ है कितना, 240। बताइए, 240 रियल में दिया और यहाँ अनुपात में दिया, इसलिए आपस में बराबर हुआ, क्योंकि इसी का ना योग 240 है, इसीलिए बराबर हुआ। यानी 4 से कटेगा, बताइए 6 चौका 24, 60 हुआ। यानी अनुपात 1 का मान 60, अनुपात 1 का मान 60। तब इसको धरिए मान, यहाँ मान धरिए, अनुपात 1 का मान 60, तो अनुपात 1 का मान 60 होगा। चलिए, अनुपात B का मान देखिए, अनुपात 1 का मान 60, तो अनुपात 3 का मान कितना, 6 3 का कितना हुआ, 18। हमसे तो पूछा गया है इसी का अंतर कितना होगा, जरा बताइए। तो इसका अंतर निकालिए। क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर पूछा है इसलिए अंतर निकालेंगे। इसका योग पूछता था योग निकाल देते, इसका गुणनफल पूछता था गुणनफल निकाल देते। कभी इसमें पूछ सकता है इसमें छोटा संख्या कौन है, तो 60 है। बड़ा संख्या कौन है, तो 180 है। कितना आसान है। तो बताइए, इसका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा मेरा 120 का। ठीक है, 180 में से 60 घटा देंगे। ध्यान दीजिए, 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 120 आ गया कि नहीं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बोले तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही हो गया, ए ऑप्शन नंबर हुआ। अब कहिएगा एक और तरीका भी होगा। देखिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं, अनुपात 1 का मान 60 है, तो अंतर पूछा है ना, तो अनुपात में अंतर देखिए, रियल में अंतर है कितना का। जब अनुपात में भी अंतर चेक करेंगे एक बार, अनुपात में अंतर है कितना का, बताइए। 1 और 3 में अंतर कितना का, 2 का ना, आगे पीछे है 2 का है। तो बस अनुपात 1 का मान 60 है, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा, यानी 2 गुने कितना, 60 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा 120। इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि जरा बताइए गुणनफल क्या होगा, तो अनुपात वाला के गुणनफल कर देंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 में 60 से गुना कर देते तो हमारा गुणनफल निकल जाता है। योगफल पूछता, इसको जोड़ देंगे, 3 आए कि कितना, 4 है। 4 में 60 से गुना करेंगे तो योगफल तो दिया हुआ है, योगफल पूछबे नहीं करता। क्या समझ में नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे भाई लोग, आप लोग एक क्वेश्चन और देखिएगा यहाँ पे कैसे है, बहुत बढ़िया से समझिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है ना, तो एकरो लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे अनुपात वाला को। देखिए कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 है, 3:4 है, लेकिन इसका लघुत्तम समावर्तक 84 दिया हुआ है, तो एक लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। लघुत्तम बोले तो एलसीएम निकालिए, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बताइए। 4 3 कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि कटवे नहीं करेगा, यानी 12 हुआ। तो इसका एलसीएम 12 हुआ। एलसीएम कितना हुआ, अनुपात में देखिए, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम अनुपात में कितना, 12, लेकिन रियल में अनुपात कितना है, 84 है। यानी इसका मतलब 84 है, दोनों अनुपात में ही था इसलिए बराबर हुआ। 12 से कटेगा 12 7 कितना होता है, 84। यानी अनुपात 1 का मान आया 7। तो हमसे मान रखिए, अनुपात जब 1 का मान 7, तो 7 के मान धरिए इसमें। अनुपात 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना, 7 3 का 21 अनुपात 7 चौका कितना हो जाएगा, 28। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था छोटी संख्या कौन होगा, तो इसमें छोटका संख्या कौन है, 28 है कि 21 है।
28 21 न है, छोटा संख्या 21 है, इसीलिए हमारा इसका आंसर 21 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 के में दिया हुआ है, ए में। बड़ा संख्या पूछता तो ये हो जाता, अंतर पूछता तो घटा देते, गुणनफल पूछता तो गुना कर देते, योगफल पूछता तो इस संख्या को जोड़ देते। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मस्ती से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिएगा, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 हो, तो इनका योगफल 910 हो, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। चेला एक बात बताइए, हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं पहलका वीडियो में, नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, हाथ जोड़ के विनती करें मेरे भाई, जाके देखिएगा तब समझ में आएगा। इत अनुपात में ना दिया, इसको अनुपात में रेशियो मेथड बढ़िया से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 अनुपात कितना है, 1/3 यानी 1/2 यानी 1/4 है। तो इसी को इत अनुपात में नहीं अनुपात में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ये है ए है, ई है, बी है और ई सी है। ए का मान है, बी का मान है, इस सी का मान है। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, एगो ढकढकिया नियम हम बताए थे। हाँ, ढकढकिया नियम क्या होता है जरा सुन लीजिए। जिसका मान निकालना होता है उसी को ढकेंगे, बाकी सबको गुना करेंगे। ऊपर में सब एक है ना, इसीलिए सब एक एक है तो कोई बातें नहीं है। ढकढकिया नियम लगा देंगे, ढकढकिया नियम लगाइए, इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ए को मान निकला है, 4 दूने कितना हुआ 8। क्या बात है। बी को ढकेंगे यानी इसको ढकेंगे, बाकी को गुना करेंगे तो 3 चौका कितना हुआ 12। क्या बात है। सी वाला को ढकेंगे यानी सी का मान निकला है ना, तो सी वाला को ढक देंगे। सी को ढकेंगे तो 3 दूना कितना हुआ 6। कोई ऐसा संख्या है कि सब बुक के काट देगा। हाँ है, काट देगा। कौन सा 2 है, तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12 और 2 3 6। अब नहीं कटेगा, सॉरी 3 दूना 6 होगा, अब नहीं कटेगा। कहिएगा कि है ना काट देगा, तो कोई ऐसा संख्या होगा कि तीनों का काट देगा तो उन्हें संख्या लेंगे, ना तो नहीं लेंगे। तो नहीं, यानी ये ए का मान है, बी का मान है, इस सी का मान है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों इसी का योग कितना है, 910 है। यानी अब इस संख्या का योग बताइए, इस संख्या का योग अनुपात में कितना हो जाएगा बताइए। 6 4 10 होगा, 10 और 3 13, यानी अनुपात में 13, लेकिन रियल में योग दिया हुआ है 910 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ 910 हो जाएगा। ये भी अनुपात आपस में बराबर, 13 से कटेगा, 13 सते 91, 70 हुआ। ठीक है, हमसे पूछा गया 70 हुआ ना, यानी अनुपात 1 का मान 70। तो हमसे पूछ लिया है कि ए अनुपात सी का मान क्या है। ठीक है, ए अनुपात सी मान धर लेते हैं। ए का मान कितना है, सबके मान धरिए, यहाँ धरेंगे मान, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, 28 हो जाएगा, अनुपात 280 हो जाएगा। 6 से 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी 220 हो जाएगा। ठीक है, और 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 210। हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी का मान पूछा है। ए के मान कितना है 280 है, अनुपात सी के मान कितना है 210 है, 210 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और कटेगा 3 से 9 से निकला, 3 से 8 अब नहीं शायद कटेगा, नहीं कोई ऐसा संख्या नहीं है, यानी 28 अनुपात कितना हो जाएगा 21। बोले तो यही हमारा आंसर हो गया 28 अनुपात 21। जब यहाँ वाला तो कुछ भी का मान निकाल सकते, इसमें छोटा भी मान निकाल सकते थे, बड़ा भी मान निकाल सकते थे, है वाला में से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ढकढकिया नियम याद रखिएगा, अगर ऊपर 1 1 रहेगा ना, अब बटा में कुछ भी है तो ढकढकिया नियम लगा देंगे। अगर 1 1 नहीं रहता तो आप लोग को वीडियो कहते रहे हैं, जाके शुरू से वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाए हुए वीडियो, वहां से जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, रुपए 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 13। इनमें ए का भाग कितना होगा। क्या बात है, ए का भाग पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। बोला गया है अनुपात वाला निकालेंगे तब ना, पहले अनुपात में निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर कितना है 5 अनुपात 2 है, ए अनुपात बी बराबर है 5 अनुपात 2, ऐसे लिखिए 5 अनुपात 2। फिर बोला है कि बी अनुपात सी बराबर है 7 अनुपात 13,
तो देखिए बी अनुपात सी बराबर है 7:13। चला ऐसा क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं, बी को कॉमन करना रहता है। इस देखिए कॉमन नहीं, दोनों एक जैसा मिलता तो बी का वैल्यू वही हो जाता, लेकिन एक ना है तो इसमें कॉमन करते हैं। देखिए 7 को उठा के ए में गुना करेंगे, 7 को उठा के इससे गुना करेंगे 7 से, ये 2 से उठा के इसमें गुना करेंगे, ठीक है, गुना है सब में। 13 दूना कितना हुआ 26:14 हो जाएगा, ठीक है, इधर है और इधर देखिए 7 दूना कितना 14 हो जाएगा और 7 5 कितना 35, ये अनुपात। यानी अब जो नया रेशियो जो आएगा ना ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो आएगा, यानी ए का वैल्यू 35 बी का वैल्यू 14, क्योंकि दोनों में कॉमन हो गया ना, तो बी का मान 14 हो जाएगा और सी का मान 26, यानी 35:14 कितना 26 हो जाएगा। पूछा गया है जब इतना का मान आ गया, ठीक है, यानी ए का मान बी का मान सी का मान है, तो हमसे पूछा गया है 750 रुपया को बांटना है ना, तो 750 रुपया को बांटना है तो कैसे बांटते हैं। तो ये देखिए पहले तीनों को निकालिए योग में, अनुपात योग में कितना है, अनुपात में योग है 6 4 10 5 15 के कितना 5 है, हासिल कितना हुआ 1 हुआ, और ये 2 1 कितना 3 2 1 3 3 3 6 1 कितना हुआ 7, यानी अनुपात में इसका योग हिस्सा 7 है, लेकिन रियल में पैसा दिया हुआ है कितना 750 है, यानी एकरे ना देखिए ये भी अनुपात में 75 है, इसका मान इतना 750 है, तो 75 से कटेगा एक बार में 10 बार में कटेगा, यानी अनुपात एक का मान 10 है। हमसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा ए का हिस्सा 10 से गुना करेंगे तो 350 हो जाएगा। बी का पूछते तो 10 से गुना कर देते 140 हो जाता, सी का पूछता तो 260 हो जाता। क्या बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या बात है, समझ में आया ना मेरे भाई, बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह छोट छोट वीडियो लेकर आएंगे और पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा आपसे, हमको कमेंट में कीजिए जो अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे जीडी चाहे जो भी एग्जाम के लिए जनरल कंपटीशन में, मैं ओनली मैथ पढ़ाऊंगा, मैथ और रीजनिंग। फिलहाल आप लोग सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट करिएगा ना उतना हम आप लोग को एकदम फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं करवाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग के देंगे, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए मेरे भाई, ठीक है। और रहा बात, और लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, लाइव भी क्लास करवाएंगे, उसमें भी हम आप लोग को पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया से। सिर्फ हमसे जुड़िए और हम वादा करते हैं ना एकदम निःशुल्क शिक्षा देंगे, ठीक है, ओनली मैथ की क्लास और रीजनिंग की। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए, जय हिंद मेरे भाई।